नमस्कार, मैं शिल्पा पाठक स्वागत करती हूँ आप सभी का सिटी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। खबरें देखेंगे विस्तार से, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जमशेदपुर हुआ आगमन, राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का किया गया शुभारंभ। एटमदा पंचायत अंतर्गत नुतुंदी गांव में धान की रखवाली के दौरान जंगली हाथी के हमले से एक किसान की हुई दर्दनाक मौत। चिलगू के समीप रविवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की हुई मौत। और जमशेदपुर में आयोजित फ्लावर शो में दिखा लोगों का भीड़, जमकर खरीद रहे हैं फूल। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जमशेदपुर हुआ आगमन, राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। जमशेदपुर की पावन धरती पर महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का आगमन हुआ। राष्ट्रपति का काफिला सुनारी एयरपोर्ट से करंडी झरस्थान स्थित सभा स्थल की ओर प्रस्थान कर निर्धारित समय पर कार्यक्रम स्थल पहुंचा। इस अवसर पर झारखंड के राज्यपाल श्री संतोष गंगवार एवं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी उनके साथ उपस्थित रहे। कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत राष्ट्रगान के साथ की गई। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर पूरे क्षेत्र में उत्साह और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखने को मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया आप स्थान ग्रहण करें। नीतू दो नोआ अखड़ा जहां साय शर्मा ओलचिकिया नौ मुचत जहां मनावर नांग मुचत महा सेंटेनरी सेलिब्रेशन ऑफ ओलचिकी का आज अंतिम दिवस है। इस समारोह को, इस अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी को हम लोग शुरुआत करेंगे मंगल दीप जला के। अदो सगुन बत्ती जरेत कते तेहिना अखड़ा बोन उड़वा सनाम पेड़ा कोठिन नेहोरा मा तो बेखान नोडे हेज कते नोआ सगुन बत्ती जरेत लगित बोन। साउते मेना किना मानोतान पेड़ा लेकाते नेताकान गवर्नर साहब संतोष गंगवार जी साउते आबोई पोनोत्रिन सिरमंत्री हेमंत सोरेन गोमके साउते कालीपद सोरेन जहां दो झाड़ग्राम रिन एमपी कनाय और साउते पद्मश्री जितकरिया हो कनाय
नुको अतीते नुआ आखड़ा दो उड़ो सरिक कना राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आकाशवाणी चौक पर अपनी कार से उतरकर पैदल लोगों से मुलाकात की। यह घटना आदित्यपुर के आकाशवाणी चौक पर हुई। जहां वे कार्यक्रम में शामिल होने के बाद लोगों का उत्साह देखकर उन्होंने खुद को रोक नहीं पाया और कार से उतरकर पैदल चलकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। इस पल ने सभी का दिल जीत लिया जब उन्होंने अपने सुरक्षा घेरे को तोड़कर लोगों के बीच पहुंचकर उनका अभिवादन स्वीकार किया। यह उनकी सादगी और लोगों से जुड़ने की क्षमता का एक उदाहरण है। नमस्ते मैडम, नमस्ते नमस्ते। भारत माता की जय, भारत माता की। बहुत सामने से देखने मिला है, बहुत बड़ा बात है। उतनी बड़ी पद पे है, हम लोग को देखना भी नसीब नहीं हुआ। आज पहली बार नसीब हुआ, सामने से रियल में देखे तो बहुत बड़ी बात है ये हम लोग के लिए। ठीक, सौभाग्य है कि बहुत नज़दीक से राष्ट्रपति महोदय को देखने का और हाथ मिलाकर तो नहीं सम्मान किए, लेकिन हाथ जोड़कर सबको अभिवादन किए। बहुत अच्छा लगा। चांडिल अनुमंडल के कुंकुड़ प्रखंड के लेटमदिया पंचायत अंतर्गत नुतुंडी गांव में धान की रखवाली के दौरान जंगली हाथी के हमले से किसान की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान 50 वर्षीय बुका महतो उर्फ गोरांग महतो के रूप में हुई। यह हृदय विदारक घटना बीती रात करीब 3 बजे की बताई जा रही, जिसके बाद पूरे इलाके में शोक और दहशत का माहौल व्याप्त है। घटना की सूचना मिलते ही चांडिल रेंज के रेंजर शशि प्रकाश एवं फॉरेस्टर राधा रमन ठाकुर वन विभाग की टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। वन विभाग द्वारा मृतक के परिजनों को त्वरित राहत के लिए 50,000 नगद मुआवजा प्रदान किया गया। वही शेष मुआवजा राशि का भुगतान सरकारी प्रक्रिया के तहत आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण होने के बाद किए जाने की बातें कही। ग्रामीणों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वन विभाग की ओर से 3 टॉर्च लाइट एवं हाथी भगाने के लिए बम पटाखा की उपलब्ध करवाई गई। घटनास्थल पर पहुंचे जनप्रतिनिधियों ने मृतक के परिजनों से मिलकर संवेदना व्यक्त। नहीं, यहाँ का घटना तो यही है कि टेंडर में एक हाथी आया। इनका घर यहाँ पे है, किनारे में खलिहान है, वहाँ पे वो लगता है पेशाब साफ करने के लिए निकले, क्योंकि धान उन तो वहाँ है नहीं। हाँ, तो इसी क्रम में एक हाथी अचानक आ गया, जिसके चपेट में ही आ गए। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल थाना क्षेत्र अंतर्गत टाटा रांची टोल रोड पर चिलगू के समीप रविवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल थाना क्षेत्र अंतर्गत टाटा रांची टोल रोड पर चिलगू के समीप रविवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान निमरी थाना क्षेत्र के तिल्ला गांव स्थित टोला करमगोड़ा निवासी विदुभूषण गोप के एकमात्र पुत्र सुदर्शन गोप के रूप में की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह हादसा शाम करीब 4:30 बजे हुआ। सुदर्शन गोप अपनी केटीएम बाइक से जमशेदपुर से चांडिल की ओर जा रहा था। इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार में आ रहे एक अज्ञात ट्रेलर ने उसकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि सुदर्शन गोप की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ट्रेलर चालक घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रेलर अत्यधिक गति में था और टक्कर के बाद बिना रुके मौके से भाग निकला। जो घटना हुआ, घटना कैसे हुआ? ये घटना जो लड़का जिसका मौत हुआ है उसका पता चला कि उसका नाम सुदर्शन गोप है, जो कि निमडी तिल्ला का रहने वाला था, जो जमशेदपुर की ओर जा रहा था। जमशेदपुर में रूम रेंट पे लेकर रहता था शायद, जिसको साड़वेड़ा पुल में एक अज्ञात टेलर ने जबरदस्त टक्कर मार दिया, जिसपे उसका खोपड़ी पड़ गया, स्पॉट पे मौत हो गया है। पता चला कि घर का एकमात्र चिराग था सुदर्शन गोप। आज तक इस रोड में करीब ये 32वीं दुर्घटना है और 32वीं मौत है ये सर।
फिर भी जो 2 साल से पिछले 2 साल से ये रोड बंद है, किसी की नज़र अभी तक नहीं खुली, ना खुलेगी शायद, अब उम्मीद भी ख़त्म हो चुकी है। रोजाना बस लोग मर रहे हैं, देख सकते हैं नीचे से कैसे 2 साल से ये रोड बंद है। सरकार को जल्दी से जल्दी ये रोड बनाना चाहिए कि ऐसे आम नागरिकों का जान रोज रोज नहीं जाएगा, लोगों को मौत से हम लोग बचा सकते हैं। तो इसमें जो आप ये जो घटना हुआ, इसमें आप जिम्मेदार किसको मान रहे हैं? इसमें जिम्मेदार 2 साल से पिछले 2 साल से जो वन वे है, इसी का मेन कारण है। बाकी जो अगर किसी का गलती रहता है, इतना दूर का रास्ता सफ़र कर रहा है, कहीं कुछ नहीं, पिछले 2 साल से रोड में बस इसी जगह पे ये एक्सीडेंटल पॉइंट क्यों बना हुआ है, हॉट स्पॉट क्यों बना हुआ है एक्सीडेंट के लिए? 32 मौतें कोई मजाक लगती है क्या? मैं तो अभी भी कहूँगा जिस दिन यहाँ किसी नेता विधायक का गाड़ी ये काफिला एक्सीडेंट नहीं होता, तब तक शायद ये रोड नहीं बनेगा। तो मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि किसी दिन किसी नेता मंत्री का यहाँ पे एक्सीडेंट हो, तब जाके पता चलेगा आम लोगों को जान जाने से कितना तकलीफ होता है। देखे परवाह है ही नहीं, देख सकते हैं आम लोगों का जिंदगी एक मच्छर की तरह है, कोई भी कहीं मर जा रहा, कुत्ता जैसे रोड में मरता, साइड करके बॉयकट लेके चल गया। अब अगर नेता मंत्री है, थोड़ा तो इंसानियत दिखाना चाहिए था। 1 मिनट रुक के उन्होंने देखा तक नहीं क्या हुआ है, रोड पे कौन गिरा हुआ है, किसी को परवाह ही नहीं है आम लोगों का जान का। ये जनता को समझना चाहिए सबसे, बस अपना हक के लिए खुद को लड़ना होगा, तब जाके आपको हक मिलेगा। धन्यवाद। हार्टिकल्चर सोसाइटी ऑफ जमशेदपुर की ओर से आयोजित फ्लावर शो बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में शुरू हो गया। बड़ी संख्या में देखते फूल प्रेमी नजर आए, जहां एक से बढ़कर एक फूल देखने को मिला। इस वर्ष फ्लावर शो का मुख्य आकर्षण भगवान जगन्नाथ, माता सुभद्रा और भाई बलभद्र का भव्य प्रतिरूप रहा, जिसे टाटा स्टील कलिंगानगर की टीम ने रंग बिरंगे फूलों से सजाकर प्रस्तुत किया। इस फ्लावर शो की थीम टोपियाई और लैंडस्केपिंग रखी गई, जिसके तहत गोपाल मैदान में 7 बड़े हैंगर लगाए गए हैं, जहां शौकीन और पेशेवर प्रतिभागियों की कलाकृतियां प्रदर्शित की गई। फूलों के गमलों के साथ पौधों से कई तरह की आकृति बनाई गई है, जो आकर्षण का केंद्र है। बड़ी संख्या में शहर के लोग फ्लावर शो में पहुंचकर फ्लावर शो का आनंद लेते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि जमशेदपुर में इतना बड़ा आयोजन किया जाता है फ्लावर शो का। डिफरेंट वैरायटीज ऑफ रोजेज, एज यू कैन सी यहाँ पर डिफरेंट वैरायटीज ऑफ रोजेज, फ्लावर्स, लाइक इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर ऑल द पीपल इन सिटीजन ऑफ जमशेदपुर। हम लोग 1 ईयर से वेट करते हैं डैट फ्लावर शो लग गया और हम लोग एंजॉय करें, बिकॉज यहाँ पे टाइप्स ऑफ फ्लावर रखता है। सो मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब ओपन सा है ये वाला ग्राउंड, से इतना सारा कलरफुल फ्लावर्स रखते हैं, तो हम लोग को देख के मतलब काफ़ी फ्रेश सा लगता है। जमशेदपुर की जुक्स लाइन में उस समय अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया जब राष्ट्रपति के रूट लाइन में सड़क किनारे रखे टायरों में भीषण आग लग गई। जी हां, जिला प्रशासन व अग्निशमन विभाग की तत्परता से आग पर काबू पा लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। राष्ट्रपति के आगमन से पूर्व पूरे शहर में सड़क किनारे फुटपाती दुकानदारों को हटा दिया गया। इसी क्रम में जुगसलाई थाना अंतर्गत फाटक गोल चक्कर के निकट टायर के फुटपाती दुकानदार अपनी अपनी दुकानों को बंद कर अपना टायर रेलवे बाउंड्री के पीछे रख दिए। अचानक स्थानीय युवकों ने देखा कि रेलवे बाउंड्री के पीछे यानी रेलवे ट्रैक से कुछ ही दूरी पर रखे टायरों में आग लग गई और आग ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया। देर न करते हुए स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना जुगसलाई थाने और अग्निशमन विभाग को दी, जहां अग्निशमन विभाग, टाटा स्टील व झारखंड सरकार की 3 गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। घटना ये घटी है कि हम लोग उस पार में बैठे हुए थे, तो ट्रेन पार हो रही थी, तो हम लोग ने देखा धुआं। तो हम लोग 7-8 लड़का थे, सब कोई थे हम लोग। तो ये लोग ने बोला कि धुआं कहाँ से निकल रहा था। हम लोग सोचे कि आग लगी है, चलो फाटक में देखा जाए। तो हम लोग 7-8 लड़का होके जुट होके आए यहाँ पे आग देखने के लिए। तो देखे तो बगल में टायर दुकान में आग लगी हुई थी पूरी। तो हम लोग ने फ़ोन किया, अपना थाना प्रभारी का नंबर ढूंढ रहे थे, ढूंढते क्या हुआ। अच्छा, ये जो आग लगी है ये किस में आग लगी, कहाँ लगी है? ये फाटक में, जुगसलाई फाटक में टायर दुकान में आग लगी है। ये पहले टायर दुकान रोड के किनारे था, तो अभी रोड के किनारे था, ये लोग को बंद कराया गया था। वो राष्ट्रपति के आने को लेकर, राष्ट्रपति जी आ रहे हैं हमारे 29 तारीख को, तो उनके आने के आगमन से ये लोग को बंद करने बोला था। तो ये लोगों ने टायर अपना पीछे फेंका गया था। तो इस मारे हम लोग ने कुछ बोला नहीं, थाना प्रभारी भी कुछ नहीं बोले। तो इस मारे तो अभी पेट्रोलिंग गाड़ी हमारे आने से 5 मिनट पहले, हमारे आने से पहले 5 मिनट पहले पेट्रोलिंग पार्टी यहाँ आई हुई थी। दमकल को सूचना दी हुई है, पेट्रोलिंग पार्टी ने आके सूचना दी है दमकल को। दमकल आ रहा है। अब दमकल, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शुभ नाम हुआ हरदीप। कैसे क्या कारण लग रहा है कि कोई बदमाशी किए होंगे जानबूझ के? तो हमारे कारण से कि कोई बदमाशी करी गई है यहाँ पे, ऐसी बात नहीं। मीडिया में खबर चलने के बाद खबर का असर दिखा। जी हां, खास महल में सरकारी जमीन को प्रशासन ने कब्जा मुक्त करवाया।
खास महल में कल एक व्यक्ति के द्वारा सरकारी जमीन को कब्जा कर घेराबंदी किया जा रहा था, जहां वर्षों से स्थानीय बच्चे यहां खेलकूद करते थे। स्थानीय लोगों के द्वारा इसका पुरजोर विरोध जताया गया और मीडिया में इस खबर को प्रमुखता दिखाया गया था, जिसको लेकर आज प्रशासन ने जेसीबी मशीन के माध्यम से जमीन पर गाड़े गए सीमेंट के खंबे को हटाया और सरकारी बोर्ड को गाड़ा गया ताकि दोबारा इस जगह पर कोई घेराबंदी न कर सके। और इधर आपको बता दें, सुनारी में केसरवानी वैश्य सभा में सम्मेलन मिलन का सह वन भोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में संरक्षक रामलखन केसरी, अध्यक्ष धीरेन्द्र कुमार केसरी, सचिव दीपक केसरी समेत समाज के कई मुख्य लोग मौजूद थे। समाज को लेकर कई महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की गई। इस कोल्हान प्रमंडल में केसरवानी समाज की संख्या बहुत काफ़ी है और सभी लोग समारोह में उपस्थित होते हैं। आज भी बड़ी संख्या में स्त्री, पुरुष, बच्चे और महिलाएं यहाँ उपस्थित हुए हैं और सभी लोग मिलकर के बड़ी खुशी समारोह को मना रहे हैं। सबने अपनी चट्टानी एकता का परिचय देते हुए इस समारोह को सफलतापूर्वक संपन्न किया और मैं यहाँ जितने भी लोग उपस्थित हुए सबको हार्दिक बधाई और शुभकामना दिया और सबने मिलकर के समाज को आगे बढ़ाने की बात कहा। सबने कहा कि जैसे भी हो इस समाज को आगे बढ़ाया जाए और हम लोग सभी इसमें सहयोग करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय केसरवानी। चंडीगढ़ के युवा गोल्फर युवराज संधू ने टाटा ओपन गोल्फ टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम कर एक नया इतिहास रच लिया। रविवार को जमशेदपुर के बेल्डी गोल्फ कोर्स में खेले गए फाइनल राउंड में संधू ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए एक स्टॉक की बढ़त से जीत दर्ज की। 28 वर्षीय युवराज संधू ने अंतिम दौर में 6 अंडर 65 का बेहतरीन कार्ड खेला, जिसमें आखिरी होल पर लगाए गए निर्णायक बर्डी ने उनकी जीत को सुनिश्चित किया। पूरा टूर्नामेंट में उन्होंने 67, 64, 68, 65 राउंड के 7 गोल 20 अंडर 264 का स्कोर बनाया। गौरतलब है कि 2 हफ्ते पहले अपनी छठी जीत के बाद संधू ने 2025 PGTI अंडर ऑर्डर ऑफ मेरिट का खिताब भी पहले ही अपने नाम कर लिया था। युवराज संधू का यह शानदार प्रदर्शन भारतीय पेशेवर गोल्फ में एक नए युग की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। गोल्फ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत ज़रूरी है कि कॉर्पोरेट हाउसेज आएँ, जैसे टाटा बहुत सपोर्ट करता है प्लेयर्स को, बट सिर्फ अकेले टाटा से नहीं हो सकता सारा हर स्पोर्ट सपोर्ट ऑब्वियसली। सो मेरी रिक्वेस्ट है और आई थिंक इट्स हाई टाइम दैट वी वेक अप एंड वी क्रिएट infrastructure for sport like golf. I've been playing the sport for about 5 years and even till today when I have rookies coming to me and juniors and amateurs coming to me, I don't really have a sponsor for them to recommend to because nobody really comes out and supports. I've been on the tour out there on my own and the support of my family and my team, but I think it's very important that we wake up and we start supporting our own heroes. And that's the only way we're going to get more medals on the Asian Games and Olympics. मिथिला परिषद का वार्षिक कैलेंडर व पंचांग का हुआ भव्य विमोचन। जमशेदपुर में स्थित मिथिला सांस्कृतिक परिषद द्वारा परिषद के वार्षिक कैलेंडर, मिथिला पंचांग एवं वार्षिक मुखपत्र स्मारिका का विमोचन किया गया। कार्यक्रम में परिषद के पूर्व अध्यक्ष विद्युत शाह समेत कई गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति रही। इस अवसर पर मिथिला पंचांग के दाता मनोज ठाकुर सहित अन्य सहयोगियों को परिषद की ओर से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का समापन भगवती वंदना और प्रसाद वितरण के साथ हुआ। झारखंड सरकार मत्स्य विभाग के निदेशक ने पश्चिमी सिंहभूम जिले में मोती पालन केंद्र का उद्घाटन किया। झारखंड सरकार के मत्स्य विभाग के निदेशक डॉक्टर HM द्विवेदी ने पश्चिमी सिंहभूम जिले के झींकपानी प्रखंड में मोती पालन केंद्र का उद्घाटन किया। यह केंद्र मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत स्थापित किया गया है। इस अवसर पर डॉक्टर द्विवेदी ने किसान संजय बुड़ेउड़ू के मोती पालन तालाब और सर्जरी पर रखे सीप का अवलोकन किया और उनकी प्रबंधन की सराहना की। उन्होंने कहा कि सरकार मोती पालन क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए कई काम कर रही है और पश्चिमी सिंहभूम को क्लस्टर बनाया जाएगा। झारखंड राज्य को चुना है, उसमें हजारीबाग को पल क्लस्टर के रूप में, और चाईबासा में भी हमने देखा कि इतना अच्छा उत्साह के साथ लोग काम कर रहे हैं। बुद्धन सिंह पुर्ती जी, संजय जी, तामसोई जी, इन लोगों के
देखने से, आज के गोष्ठी से यह महसूस हुआ कि ये लोग बहुत ही अच्छा करेंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। 10, 20, 50, 100 क्या, हमको लगता है कि 500 लोग इससे जुड़ेंगे और हमको आने वाले दिनों में लगता है कि मोती पालन में भी, मछली पालन के साथ साथ मोती पालन में भी लोग बहुत आगे तक जाएंगे। प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में जेमको गुरुद्वारा से निकाली गई प्रभात फेरी कीर्तन से गूंजा खालसा कॉलोनी। आज की प्रभात फेरी जेमको गुरुद्वारा से अरदास के उपरांत प्रारंभ हुई, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए खालसा कॉलोनी पहुंची। कड़कड़ाती ठंड की श्रद्धालुओं को आस्था को डिगा नहीं सकी और भोर 3 बजे से ही संगत ने मधुर कीर्तन और गुरुवाणी के जरिए गुरु चरणों में हाजिरी लगाई। पूरा मार्ग वाहिगुरु के जयकारों और गुरु जश्न गायक से भक्तिमय हो उठा। ब्लिंकिट के डिलीवरी बॉय से छीनते विरोध करने पर चापड़ से हमला। विशाल गोप ने गाड़ी छोड़कर भागकर बचाया अपनी जान, एक को किया गया गिरफ्तार। मानको परमानंद नगर के रहने वाले विशाल गोप ब्लिंकिट में सप्लाई बॉय का काम करते हैं और विशाल गोप ब्लिंकिट का ऑर्डर सप्लाई कर वापस हयात नगर होते हुए ब्लिंकिट के स्टोर आ रहे थे। हयात नगर के रास्ते में 4 युवकों ने विशाल की मोटरसाइकिल रोककर मोबाइल और पैसा छीनने लगे। जब विशाल ने इसका विरोध किया तो अपराधियों ने चापड़ से विशाल के ऊपर हमला कर दिया। विशाल ने अपना मोटरसाइकिल मौके में छोड़कर भागते हुए अपनी जान को बचाया। अपराधियों ने विशाल की मोटरसाइकिल पर हमला कर क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना में शामिल एक युवक का नाम मोहम्मद इस्लाम है। विशाल गुप्त के परिवार वाले और उसके साथ काम करने वाले साथियों ने घटना की पूरी जानकारी पूर्व भाजपा नेता विकास सिंह एवं स्थानीय उलेडी थाने को दी गई। थाने में मौजूद प्रशासन के अधिकारियों ने मामले को गंभीरता को देखते हुए घटनास्थल में पहुंचे, जहां से विशाल के मोटरसाइकिल और एक अपराधी को पकड़कर थाने ले गए। उनके साथी और उनके परिजनों के साथ उलेडी थाना में आए। विशाल गोप के परिजनों ने मुझे फोन किया कि ये ब्लिंकिट में काम करता है, रोज कमाने खाने वाला परिवार है, ब्लिंकिट से डिलीवरी करता है, तब इसका जीवन यापन चलता है। इसे एक लड़का जिसको ये जानता नहीं है, इसके ऊपर हमला कर दिया चापड़ से। इसके ऊपर हमला कर दिया चापड़ से, ये बाल बल्लभ का जान बचाया, इसकी गाड़ी छीन लिया, गाड़ी तोड़ दिया। पूरे ब्लिंकिट के कर्मचारी जो यहाँ खड़े हैं थाना में पहुंचे, थाने वाले ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और गाड़ी जब्त किया है। लोग डरा हुआ, गरीब परिवार है कि दोबारा घटना मत घट जाए, इसको थाना में आए। निश्चित रूप से कार्रवाई होगी और नहीं होगी तो हम लोग मामले की जानकारी एसएसपी को देंगे। और वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे आपसे अन्य खबरों को लेकर। विशनेट ब्रॉडबैंड, আপনার ब्रॉडबैंड साथी। घर का पहला स्वागत होता है दरवाजे से, और जब दरवाजा हो एएस ट्रेडर्स का तो हर नजर ठहर जाती है। एएस ट्रेडर्स डिजाइन डोर, जहां आपको मिलता है डिजाइनर वुडन डोर्स और विंडोज, मेमरिंग, लेमिनेशन, सनमाइका, प्रीमियम शीशम और सागवान के दरवाजे, सब कुछ आपकी जरूरत और पसंद के अनुसार कस्टमाइज। यहाँ आपको रिजनेबल प्राइस पर सभी प्रकार के दरवाजे उपलब्ध होंगे। मजबूती, खूबसूरती और कारीगरी का बिजोड़ संगम, यही है हमारी पहचान। तो आइए अपने घर को दीजिए नई पहचान। हमारा पता है एएस ट्रेडर्स, मेन रोड, भुइयाडी, लकड़ीटाल, जमशेदपुर। बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है।
भी सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद एक फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। बिरसानगर थाना क्षेत्र में बढ़ती चोरी एवं नशीले पदार्थों की बिक्री के खिलाफ ग्रामीणों ने निकाला रैली और किया जोरदार विरोध प्रदर्शन। बिरसानगर थाना क्षेत्र में बढ़ती चोरी एवं नशीले पदार्थ की बिक्री के खिलाफ ग्रामीणों ने पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। रैली निकालकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। क्षेत्र में प्रशासन के नाक के नीचे से जो चोरी छिनताई और नशाखोरी का जो दौर चल रहा है उसके खिलाफ हम लोग एक अभियान चालू कर रहे हैं आज से, और ये अभियान निरंतर चालू रहेगा, जारी रहेगा तब तक जब तक कि हमारे क्षेत्र में चोरी की घटना, छिनताई की घटना और छोटे छोटे बच्चे जो ड्रग्स के आगोश में आ रहे हैं इसका खात्मा नहीं हो जाता, तब तक बस्ती के लोग एवं जो इसका बीड़ा उठा रहे हैं सारे लोग तब तक लगे रहेंगे जब तक इसका समापन नहीं हो जाता। आज हम लोग बिरसानगर जोन नंबर 3 से निकल रहे हैं। बिरसानगर जोन नंबर 1 में थाना हमारे बिरसानगर पड़ता है, वहाँ पर जाएंगे और थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपेंगे। झारखंड राज्य अराजपत्रित महासंघ का 8वीं वार्षिक अधिवेशन सिद्धगोड़ा स्थित टाउन हॉल प्रांगण में किया जाएगा। झारखंड राज्य अराजपत्रित महासंघ का 8 वार्षिक अधिवेशन आगामी 11 एवं 12 जनवरी को सिद्धगोड़ा स्थित टाउन हॉल प्रांगण में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के मद्देनजर संघ की ओर से जिला उपायुक्त कार्यालय परिसर में पोस्टर चिपकाया गया। अधिवेशन के संबंध में जानकारी देते हुए संबंध के संघ के प्रतिनिधि वीरेंद्र कुमार यादव ने बताया। कुमार यादव है, मैं राज्य महासंघ का प्रदेश वरीय उपाध्यक्ष हूँ और सरकारी कर्मचारियों का जो एक महासंघ होता है स्टेट लेवल का, राज्य महासंघ बोलते हैं जिसको, झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ, उसका 8वां वार्षिक अधिवेशन है टाउन हॉल सिद्धगोड़ा में 11-12 जनवरी 2026 को। इसी का हम लोग पोस्टर लगा रहे हैं और लोगों को जागृति करने का प्रयास कर रहे हैं। कहाँ से लोग आएंगे अधिवेशन में? झारखंड के सभी 24 जिले से सभी संवर्ग के सभी संघ के पदधारक लोग यहाँ आएंगे और प्रतिनिधि लोग आएंगे। बिष्टुपुर थाना स्थित ढटकिडी में बीती रात चोर गिरोह ने 2 दुकान का ताला तोड़कर 50,000 रुपए मूल्य का सामान लेकर फरार हो गया। थाना मामला दर्ज किया गया। बिष्टुपुर थाना स्थित ढटकिडी कैंसर हॉस्पिटल के समीप चोरों ने बीती रात 2 दुकानों का ताला तोड़कर लगभग 50,000 रुपए मूल्य का सामान की चोरी कर हाथ साफ कर लिया। दुकानदार शम्मी उल्लाह अंसारी इस बात थाना में अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। दुकान है समीउल्लाह नाम मेरा, और यहाँ पर जो है ये पूरा सेटल तोड़ कर तार के यानी सब सामान ले गया चुरा करके। दोनों दुकान से कितना का सामान होगा? लगभग करीबन वही 50,000 करीब का होगा। क्या क्या था सामान? उसमें गुटखा था, ये क्या बोलता है सिगरेट था, और क्या बोलता है कुछ कैश पैसा था, और ये मतलब कोई माल वगैरह था, ये सब था। सोचना हमको सुबह 6 बजे जब आज दुकान खोलने तो देखे सब टूटा हुआ था। रड आपका है पड़ा हुआ? नहीं रड नहीं था, वही लोग थोड़ा उसी से यानी वो पल छोड़ छाड़ के चला गया है। पुलिस में इन्फॉर्म किए? हाँ इन्फॉर्म कर दिए, खबर ये सब लिए है, आवेदन दे के आए हैं, लेकिन कोई पुलिस आया नहीं अभी तक खबर लेने। साक्षी स्थित टैगोर सोसाइटी प्रांगण में आज वर्कशॉप का किया गया आयोजन। साक्षी स्थित टैगोर सोसाइटी प्रांगण में आज वर्कशॉप का आयोजन किया गया। आज वर्कशॉप का आयोजन पिछले 18 वर्षों से किया जा रहा है। नहीं किसने कहा लुप्त होते जा रहा है, ये तो बढ़ते जा रहा है, हर जगह हो रहा है। अभी यहाँ जमशेदपुर में 2 कैंप हो रही है, एक यहाँ पर है, एक ट्रेवल सेंटर है, वहाँ पर भी हो रही है, रांची में भी हो रही है। मैं अभी रांची से ही आ रही हूँ। वहाँ एक गैलरी, दिल्ली की गैलरी जो है वो आर्टरी हाउस में एक कैंप ऑर्गेनाइज किए हैं जिसमें एग्जीबिशन भी है, जिसमें सारे ग्रेट आर्टिस्ट का भी वर्क लगा है, जिसमें मेरा भी काम इंक्लूड है। तो वहाँ से मैं काम करके अभी तुरंत सुबह वहाँ से गाड़ी पकड़ के आ रही। और इधर आपको बता दें, ओल्ची की लिपि भाषा के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर शताब्दी समारोह के समापन समारोह भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के भाषण सुनने के बाद आदिवासी समाज के मुख्य लोगों ने कहा कि आज का दिन काफी गर्व और खुशी का पल रहा। वहीं करंडी दिसोम जहर स्थान परिसर में ऑल इंडिया संथाली राइटर्स एसोसिएशन और करंडी दिसोम जहर स्थान कमेटी के द्वारा संयुक्त रूप से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां देश के हर कोने कोने से आदिवासी समाज के मुख्य लोग कार्यक्रम में शिरकत किए। वहीं महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अलावा झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार,
मंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद रहे। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने भाषण में कहा कि समाज के उत्थान के लिए सभी लोगों का योगदान काफी जरूरी है। साथ ही महामहिम ने संथाली भाषा में गाना भी गाया। पंडित रघुनाथ मुर्मू के बड़ा पोता चुनियन रघु मुर्मू और करंडी राजस्थान के अध्यक्ष सीआर मांझी, मुखिया संघ के अध्यक्ष कानू मुर्मू, लघुबुरु घंटा के सुरेंद्र टुडू ने कहा कि आज का दिन काफी यादगार रहा। राष्ट्रपति के भाषण सुनकर हम लोग काफी खुश हुए और समाज को आगे बढ़ाने के लिए काफी कुछ कहा। साथ ही कई साहित्यकारों को सम्मानित भी राष्ट्रपति के हाथों में किया गया। महामहिम राष्ट्रपति यहाँ पर आए थे, उनके साथ झारखंड के गवर्नर और मुख्यमंत्री, उन्हीं के साथ हम लोग बैठक किए और आस्था जो रखे थे पंडित रघुनाथ मुर्मू जी गुरुगम के, वो विस्तार से हम सबको समझाया बुझाया और हम लोग भी समझ लिए ये शेड्यूल लैंग्वेज है और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ पद या आर्टिकल वो ओल्ड चिकी में भी लिखा गया है। सब कुछ समझा दिए हैं, यानी कि आने वाला वक्त KG to PG तक पढ़ाया जाएगा, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बनेगा, ये सब हम सबको बताया। और साथ में हम भी उसमें शामिल थे कि गुरु के पंडित रघुनाथ मुर्मू हेरिटेज ट्रस्ट के द्वारा जो चीज़ें हम लोग चाह रहे थे कि सोसाइटी के लिए यानी कि लिफ्ट मिले और वो सब हुआ, बात भी हुआ, वही मेरा कहना है। क्या परिचय हुआ सर आपका? मेरा परिचय मेरे पंडित रघुनाथ मुर्मू जी मेरे दादू हैं और सबसे बड़े हम पोते हैं। मेरा नाम है चुनियन रघु मुर्मू और मैं एक संगठन में हूँ, चीफ मैनेजिंग ट्रस्टी। आदिवासी समाज के लिए गर्व का दिन था। आज ये जमशेदपुर के लोह नगरी में आज हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय हमारे दिशो बिहार करंडी में सबसे पहले यहाँ आने के बाद यहाँ पर का जो मरांग गुरु जहर आयोग के समक्ष माथा टेका, इसके बाद जो सभा को जो संबोधित किया, जो ये जो सेलिब्रेशन जो ओल्ड चिकी का जो 100 साल जो पूरा हुआ, ये जो गर्व की बात है हम संथाल समाज के लिए। ये राष्ट्रपति रहते हुए अभी अब सभी मीडिया वालों को भी जानकारी है, पूरा दुनिया को पता है ये ओल्ड चिकी जो स्क्रिप्ट है हमारा, तो इसका ये से जो अभी राष्ट्रपति भवन से जो वेबसाइट जारी किया, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और इसके बाद अभी 25 दिसंबर को ये जो हमारा भारत का जो संविधान है, भारतीय संविधान जो अभी उसको जो ओल्ड चिकी लिपि में वो भी अनुवाद करा के उस दिन 25 दिसंबर को राष्ट्रपति भवन से विमोचन किया। ये हमारे संथाल समाज के लिए बहुत ही गर्व महसूस कर रहे हैं। सुनारी स्थित खूटादी निवासी 24 वर्ष से छोटू उर्फ मंटू युवक लापता, परिजन है परेशान। सुनारी स्थित खूटाडी निवासी 24 वर्ष से छोटू उर्फ मंटू अपने घर से लापता है। युवक के संबंध में बताया जाता है कि वह मानसिक रूप से विक्षिप्त है। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आप जनता से रिक्वेस्ट है कि मेरा भाई अगर कहीं भी आप लोग को दिखता है तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करिए। मेरा नंबर है 8292055478। मेरा नंबर है 8292055478। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर कहीं भी आप लोग को दिखता है तो प्लीज़ मेरे घर पे मेरे भाई को लाकर दे दीजिए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद होगा, बहुत बहुत धन्यवाद होगा। तारा होटल, कोयला टाल, खूटाडी के पास हम लोग रहते हैं, कि नरेश दीप के घर पे हम लोग रहते हैं। और ऊपर वाला घर जो है मेरी मम्मी खरीदी हुई है, तो हम लोग का वो अपना घर है, तो हम लोग वहीं पे ही रहते हैं। तो आप लोग अगर कहीं भी मेरे भाई को देखते हैं तो प्लीज़ आप लोग मेरे भाई को मेरे घर ला दीजिए। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। जमशेदपुर के ऐतिहासिक रीगल मैदान में आयोजित फ्लावर शो इन दिनों शहरवासियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। रंग बिरंगे फूलों और सजे धजे गार्डन के बीच जर्मनी की प्रसिद्ध कंपनी फ्लोराटेक्स द्वारा लाई गई अत्याधुनिक गार्डनिंग मशीनें लोगों को खासा लुभा रही है। इस फ्लावर शो में पेड़ों की कटाई से लेकर पौधों की सटीक रोपाई तक के लिए एक से बढ़कर एक आधुनिक मशीनों का प्रदर्शन किया गया। ये मशीनें न केवल कम समय में काम को अंजाम देती है, बल्कि गार्डनिंग में लगने वाली भारी लेबर कॉस्ट को भी काफी हद तक कम करती है। तकनीक और प्रकृति के इस सुंदर संगम ने यह साबित कर दिया कि आधुनिक मशीनों के माध्यम से हरियाली को और भी आसान और प्रभावी बनाया जा सकता है। मैं फ्लोराटेक से हूँ। फ्लोराटेक रांची की एक फर्म है जो कि स्टील कंपनी जर्मनी की है। इक्विपमेंट्स में जो गार्डन के लिए
छोटे और बड़े गार्डन्स के लिए अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स बनाती है। ये 95 साल पुरानी कंपनी है। हर साल की भांति इस साल भी हम लोग टाटा स्टील के हॉर्टिकल्चर एक्सपो में आए हैं। इस साल कंपनी ने बहुत से छोटे, जैसे अभी तक आपने देखा होगा पेट्रोल से रिलेटेड जो भी है ग्रास कटर आते थे, लॉन मूवर्स, इस बार कंपनी ने ये इलेक्ट्रिकल लॉन मूवर्स लाई है, जो कि छोटे और डोमेस्टिक गार्डन, जो अपने घर के गार्डन में आप छोटे से इसमें इलेक्ट्रिकल से जो है सो चला के अपने घास को काट सकते हैं। ये कमर्शियल मशीन है, ये बड़े हेजों के लिए है। जैसे अभी टाटा स्टील में बहुत जगह आप देखे होंगे टाटा में कि 8 फीट, 9 फीट, 10 फीट के हेजेस हैं, उसको शेप देने में दिक्कत होती है मैनुअल से, तो ये पोल के साथ में है, ये ऊंचे से ऊंचे हेज को भी काट सकती है। कितना इसका लंबाई हो सकता है मैक्सिमम? ये टेलीस्कोपिक है, ये 20 फीट तक ऊंचा जा सकता है, 20 फीट ऊंचाई तक का हेज को काट सकता है। उसी तरह से ये स्प्रे मशीन है, जो पौधों में आप देखिए, छोटे पौधों में तो स्प्रे करते हैं लोग, लेकिन ये जो है सो बड़े पौधों के लिए, जैसे आम के पेड़, चाहे यहाँ रोड किनारे जितने भी बड़े पौधे हैं, ये 22 फीट तक जो है सो स्प्रे करती है। तो ये जो भी फलदार वृक्ष की खेती करते हैं उसके लिए भी काम का है, हॉर्टिकल्चर में भी काम का है। सर सबसे बड़ा किया जाता है, देखिए हम लोग यहाँ पे सर्विस कैंप लगाते हैं। हॉर्टिकल्चर के सपोर्ट से जुबली पार्क में सर्विस कैंप लगाया जाता है। आगे भी कंपनी का जो है सो ये सर्विस कैंप कंटिन्यू रहेगा, सो दैट कि किसान एक बार में आके अपने सारे जो भी हो हॉर्टिकल्चर के जो भी लोग हैं अपने मशीन को लेके आए, वहाँ सर्विस करा लें। प्लस हम लोग डोर स्टेप भी सर्विस देते हैं। अगर लोगों की ज़रूरत है, मशीन ज़्यादा ख़राब है, वो नहीं ला सकते हैं, तो हमारा बंदा आके वहाँ सर्विस करके चला जाता है। सर रेट क्या इकोनॉमिकल, क्योंकि ग्रामीण इतनी अधिक कॉस्टली मशीन है, तो हॉर्टिकल्चर में है तो ठीक है, लेकिन जो ग्रामीण अगर क्षेत्र में, देखिए ग्रामीण क्षेत्र में भी अगर देखेंगे तो मशीन महंगा ज़रूर होगा, क्योंकि आप जब भी जो है सो मैकेनाइजेशन पे जाएंगे तो थोड़ा कॉस्ट एक बार पे करना पड़ेगा। लेकिन उसी को अगर आप लेबर से कंपेयर करेंगे, जो आज प्रॉब्लम है सबसे ज़्यादा लेबर का, तो उसके कंपैरिजन को देखेंगे तो आपको बहुत सस्ता हो जाता है मशीन। जैसे अभी मैं अगर इधर बात करूं, एक अर्थ ऑगर है, अर्थ ऑगर में अभी अगर आप किसी भी आदमी को खेती के संबंधित अगर समझिए कि खेतों में गड्ढा करना है, चाहे फलदार वृक्ष लगाने के लिए गड्ढा हो, चाहे खीरा, करेला, टमाटर में जो है सो बांस गाड़ने के लिए गड्ढा करना हो, एक गड्ढे का कॉस्ट अगर लेबर के हिसाब से देखेंगे तो कम से कम 10 से 12 रुपया आता है। लेकिन यही अगर मशीन से अगर आप गड्ढा करते हैं तो आपके गड्ढे का कॉस्ट 3 रुपया आता है प्रति गड्ढा। 1 एकड़ में अगर कोई आदमी खेती कर रहा है तो उसे करीब 1100 बांस गाड़ने होते हैं। 1100 बांस को अगर 10 रुपये के हिसाब से देखेंगे तो 11,000 खर्च आता है, और वही 1100 गड्ढे को अगर इसमें देखेंगे तो 3300 रुपये में हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा लेबर सेविंग इस पार्ट में। सर फाइनेंस भी होता है, कॉस्टली क्या होता है कुछ फाइनेंस का सुविधा? फाइनेंस का सुविधा हम लोग के तरफ से नहीं है, लेकिन हाँ माने अगर किसान अपना फाइनेंस बैंक से ले सकता है तो बैंक फाइनेंस करती है। सर इसका स्पेयर पार्ट्स कहाँ मिलेगा? छोटा स्पेयर पार्ट्स? स्पेयर पार्ट्स आराम से मिल जाता है, क्योंकि हम लोग जब यहाँ पे आके सर्विस कैंप लगा के सर्विस देते हैं तो स्पेयर्स लेके आते हैं। प्लस जो है सो अगर डोर स्टेप सर्विस है तो उसमें भी स्पेयर्स लेके आते हैं। सर कंपनी तो आज स्टॉल लगाई है जमशेदपुर, झारखंड में कहाँ ब्रांचेस है, कहाँ शोरूम है? कोई देखना चाहे, डेमो करना चाहे? रांची में इसका शोरूम है, जमशेदपुर में अभी हम लोग सर्विस सेंटर बनाने का प्रोग्राम रखे हैं। हो सकता है 2026 में हम लोगों का एक सर्विस सेंटर जमशेदपुर में आ जाएगा। और अब चलते चलते एक नजर डाल लेते अब तक की सुर्खियों पर। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जमशेदपुर हुआ आगमन, राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का किया गया शुभारंभ। एटमदा पंचायत अंतर्गत नुतुंदी गांव में धान की रखवाली के दौरान जंगली हाथी के हमले से किसान की हुई दर्दनाक मौत। चिलगू के समीप रविवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की हुई मौत। और जमशेदपुर में आयोजित फ्लावर शो में दिखा लोगों का भीड़, जमकर खरीद रहे हैं फूल। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे और खबरों को लेकर। नमस्कार।